हेलो गाइस, और क्या हाल है मिनियंस। तो जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ईवी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका भाई आ गया है एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपने सुन ही लिया होगा। जैसे कि चाइना ने क्या किया है, अभी रिसेंटली दो चीज़ों पे बैन लगा दिया। सबसे पहला तो अभी कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा, उसने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स पे वर्ल्ड वाइड बैन लगा दिया था कि वो किसी को सप्लाई नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपनी जो LFP बैटरी मेकिंग टेक्नोलॉजी थी उस पर भी रोक लगा दी। इवन उसकी मशीनरीज जो थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। अगर किसी को भी इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो सबसे पहले उसे चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी मैंडेटरी कर दी है चाइना ने, उसके बिना कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो होती क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि चाइना ने इसकी मेकिंग टेक्नोलॉजी इवन इसकी मशीनरी पर तक बैन लगा दिया है। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि चाइना ने किस किस टेक्नोलॉजी पर बैन लगाया है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा कि इसके पीछे चाइना का क्या मेन मोटिव है कि उसको LFP बैटरी की मेकिंग टेक्नोलॉजी पे ही बैन लगाना पड़ा। और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि इससे इंडिया, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो इस न्यूज़ के बाद सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की नींदें उड़ी पड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि LFP बैटरीज होती क्या है। बेसिकली आपने दो बैटरीज़ के बारे में सुना होगा, पहली LFP बैटरी, दूसरी NMC बैटरी। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं बताएंगे उनके बारे में, बस आपको थोड़ा सा मैं LFP बैटरीज़ के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। LFP बैटरीज़ क्या होती हैं? लिथियम फेरो फॉस्फेट। तो सबसे पहले तो दे आर चीपर इन कॉस्ट, more reliable. Number cycles of LFP batteries are around 1000 to 1500 cycles. साइकिल्स बेसिकली होती क्या है? साइकिल्स होती हैं, आप इसको किसी भी बैटरी को कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो, ये उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई भी व्हीकल है, EV व्हीकल, आपकी 100 किलोमीटर की उसकी रेंज है वन चार्ज पे, और अगर उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं 1500 से 2000 के बीच में, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी करीबन वो 1.5 लाख किलोमीटर चलेगी। उसके बाद उस बैटरी का परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन होएगा। तो साइकिल्स का आपको पता चल गया, तो साइकिल्स के बारे में आपको पता चल गया। फोर्थ पॉइंट, दे आर मोर सेफ पर्सपेक्टिव। जैसे कभी भी अगर LFP बैटरी वाले व्हीकल में आग लगती है तो उसमें फ्यूम्स जनरेट होते हैं, उसमें कभी भी प्रॉपर आग नहीं लगती जिससे आपका व्हीकल डैमेज हो जाए। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि LFP बैटरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको इसकी मेकिंग टेक्नोलॉजी पे बैन लगाना पड़ा। तो आप लोगों को पता है LFP बैटरी जो होती है मोस्टली आपकी जितने भी EV व्हीकल है, आपकी स्कूटी, बाइक्स, कार्स, आपके जो EV रिक्शाज आते हैं, सब में मोस्टली LFP बैटरीज़ का यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। कंपनीज हैं जो NMC बैटरीज के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने आप को स्विच कर रहे हैं LFP बैटरीज़ की तरफ, बिकॉज इनकी जो क्वालिटी LFP बैटरीज़ की जो क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि चाइना ने किस किस टेक्नोलॉजी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पहला पॉइंट, कैथोड मटेरियल प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट, लिथियम एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग प्रोसेस। ये सारे बहुत क्रूशियल मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी EV बैटरी को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि कोई भी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, तब जाके वो किसी भी बैटरी के लिए यूजेबल होता है। तो चाइना ने क्या करा है, उसकी मशीनरी और उसके प्रोसेसिंग पे सब पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अगर किसी भी कंट्री को इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो चाइना से सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अप्रॉक्स 95% मार्केट EV बैटरीज़ का मार्केट चाइना ने ही कैप्चर कर रखा है। अगर मोस्टली सारी EV बैटरीज आपकी चाइना से बन के आती हैं तो इसके पीछे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का क्या कारण है, मेन मोटिव उसका क्या है? तो चाइना का इन सब रेस्ट्रिक्शंस के पीछे मेन मोटिव ये है कि वो नहीं चाहता कि उसने जो अपना टाइम अप्रॉक्स 30 to 35 ईयर्स इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लगाए हैं,
तो कोई और कंट्री इस टेक्नोलॉजी को ईजिली हासिल कर सके। इसलिए वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है मार्केट में। वैसे तो उसकी मोनोपोली है, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, इसलिए उसने ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा। टेस्ला, BMW, वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, इन सब की बैटरीज कहाँ से आती हैं? इन सब की बैटरीज चाइना सप्लाई करता है। चाइना के पास 2 ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो पूरे EV वर्ल्ड को कंट्रोल करके बैठी हैं। पहला का नाम है CATL, दूसरी है BYD। तो भाई CATL के बारे में सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद शॉक हो गया था इनके बारे में जान के। इन लोगों ने बैटरी टेक्नोलॉजी में ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि मैं खुद शॉक हो गया था। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी एक ऐसी बैटरी लॉन्च करी थी जो आपको 5 मिनट के अंदर 520 किलोमीटर की रेंज दे देती है। आप समझ रहे हो, 1 मिनट में 100 किलोमीटर की रेंज। और इस बैटरी का नाम है सेंजिंग जनरेशन 2। CATL के पास ऐसी बहुत सी बैटरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये कार मैन्युफैक्चरर्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो CATL बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है EV मार्केट के अंदर। जितनी भी आपकी EV कार मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, सब में मोस्टली CATL की कॉस्ट इफेक्टिव बैटरीज का ही यूज़ होता है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि इससे इंडिया, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया, अमेरिका के जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब चाइना पे ही डिपेंडेंट हैं बैटरीज़ के लिए। और चाइना इसकी पूरी EV की बैटरीज की पूरी चेन को हैंडल करता है, फ्रॉम मटेरियल प्रोसेसिंग टू एंड यूज़र। बैटरी को बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स लगते हैं उसकी माइनिंग से लेके बैटरी कंप्लीट होने तक सब कुछ चाइना के अंडर कंट्रोल रहता है। तो इससे जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अगर चाइना कोई भी मटेरियल सप्लाई ही नहीं करेगा तो कार मैन्युफैक्चरर्स या स्कूटी मैन्युफैक्चरर्स अपने व्हीकल को कैसे डेवलप करेंगे। इससे आपके प्रोडक्ट डिलीवरी में बहुत सारे डिलेज देखे जा सकते हैं। हो भी सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो EVs का जो हम इंडिया का एक सपना है 2030 तक फुल फ्लैज EVs का, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाए। इससे अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ के कार मैन्युफैक्चरर्स पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अगर उनके पास भी बैटरीज़ की डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वो भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जिससे उनकी भी कार मैन्युफैक्चरिंग में डिलेज देखी जा सकती है। इंडिया में तो आपकी टाटा, महिंद्रा जैसी जो कंपनीज़ हैं ये सब CATL की बैटरीज पे ही डिपेंडेंट है। अगर बैटरीज सप्लाई नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से तो इनकी भी डिलीवरीज में बहुत सी डिलेज देखे हैं। अभी रिसेंटली महिंद्रा की जो कार लॉन्च हुई है BE60, उसमें भी CATL की ही बैटरी का यूज़ किया गया है। और टाटा की हैरियर में भी CATL कंपनी की ही बैटरी का यूज़ किया गया है। इंडियन स्कूटी मैन्युफैक्चर बजाज ने तो अपना 50% प्रोडक्शन रोक दिया और राजीव बजाज ने ये तक कहा है कि अगर जुलाई तक भी ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो उनको अपना पूरा 100% प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। वहीं TVS के प्रोडक्शन में भी डिलेज आए हैं और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ने, बड़े ब्रांड ने अपना 2/3 प्रोडक्शन होल्ड पर डाल दिया है। तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। ऐसे ही जो अमेरिका के कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी CATL पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उनकी भी कार में लगने वाली बैटरी CATL ही मैन्युफैक्चर करता है। जैसे वहाँ की टेस्ला हो गई, BMW हो गई, वॉक्सवैगन, जनरल मोटर। हमने सारी प्रॉब्लम्स के तो बारे में बात कर दिया, लेकिन एट लास्ट इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ को चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो PMSN मोटर का डिच कर सकते हैं और उसके अलावा EESN मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बड़े कार ब्रांड्स के बारे में बात करें तो इसे मर्सिडीज़ और BMW जैसे कार ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज में इन मोटर्स का यूज़ करना शुरू करा है। अभी मोस्टली सारी गाड़ियों में यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं। बट हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि इन मोटर्स को सब लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी इन मोटर्स को अदर कार ब्रांड्स इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मोटर्स उस तरह का पावर आउटपुट जनरेट नहीं कर पाती है। लेकिन अगर अदर कार ब्रांड्स भी धीरे धीरे इन मोटर्स का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी एंड एट लास्ट चाइना से डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।